मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना पसंदीदा शो मेरी प्रतिभा शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने दर्शाने का मौका दिया जाता है, जहां से आपके नाम की, आपकी पहचान की शुरुआत होती है। तो रेडियो नारद आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, जब भी आप चाहें तब इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है मंगलायतन विश्वविद्यालय की एक ऐसी होनहार कलाकार जो आज अपनी वाणी में आपको कुछ पौराणिक कथा सुनाने जा रही हैं। उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। प्रेरणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। प्रेरणा, आज अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, और आप क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो भी बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा अग्रवाल, IBMC डिपार्टमेंट मंगलायतन विश्वविद्यालय से। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ महाभारत के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कहीं न कहीं कभी न कभी आपने सुने जरूर होंगे। तो जानते हैं उन तथ्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। प्रेरणा, तो शुरुआत करते हैं महाभारत के सबसे वीर योद्धा के नाम से जाने जाने वाले भीम जी के बारे में। सुना है उनकी भेंट हनुमान जी से भी हुई थी। वो क्या समय था, क्या दृश्य था, उसके बारे में बताएं। हम सभी उस गाथा से परिचित हैं जिसमें बताया गया था कि एक पर्वत पर जब हनुमान जी और बाहुबली भीम की भेंट हुई थी, तब भीम ने हनुमान जी को रास्ते से अपनी पूंछ को हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने भीम को पलटकर कहा कि वे स्वयं इस पूंछ को किनारे कर दें, लेकिन भीम उस पूंछ को हटा नहीं पाए थे। इतिहासकार और विद्वान बताते हैं कि यह घटना उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर हनुमान चट्टी पर हुई थी। तब हनुमान जी ने भीम को महाभारत में विजय होने का आशीर्वाद दिया था। तो आज के कलयुग के हिसाब से कहें तो भीम जी के तो मजे ही आ गए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और रोचक तथ्य के बारे में। तो प्रेरणा, आपसे अनुरोध करती हूँ, कुछ और रोचक तथ्य आप हमें बता सकते हैं? जी मैम। तो दोस्तों, इसी रोचक तथ्य के साथ आइए जानते हैं अगला रोचक तथ्य। वेदों में ब्रह्मास्त्र को सबसे विनाशकारी अस्त्र बताया गया है, लेकिन महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन उसे इस विनाशकारी अस्त्र को लौटाना नहीं आता था। अपने सामने ब्रह्मास्त्र आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से सुझाव मांगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इस विनाशकारी अस्त्र को रोकने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने यह समझाया कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने प्राणों और अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा के लिए कर रहे हो। तब अर्जुन ने भी इस अस्त्र का उपयोग किया। इस अस्त्र के प्रयोग के कारण लाखों की संख्या में लोगों की जान चली गई। जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र गिरा वहाँ सिंधु घाटी के लोग रहते थे, और आप जानते हैं सिंधु घाटी की विनाश का तो यही कारण था, जो महाभारत का युद्ध था। ये तो आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी है प्रेरणा, मुझे और मेरे श्रोताओं को। और इसी के साथ आपसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहेंगे। क्या आप हमें और भी महाभारत से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हैं? जी मैम, इसी के साथ जानते हैं अगले तथ्य के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के जो योद्धा थे वो किसके पुत्र या किसके अवतार थे? चलिए जानते हैं मेरे साथ। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन के धर्म पिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। भीष्म को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे।
ये 2 अश्विनी कुमार थे, एक नासत्य और दूसरा दस्त। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि रुद्र के एक गढ़ ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। हरिष्ठा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के रूप में वर्षा का अंश था। मरुदगण के अंश में सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिनिधि सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचिंति, जरासंध व हिरण्यकशिपु शिशुपाल का अंश था। तो दोस्तों, ये थे कुछ ईश्वर के अवतार। और भी कई सारे अवतार हुए भगवान जी के, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और महाभारत का हिस्सा बने। प्रेरणा, ये तो आपने बहुत ही खास जानकारी दी कि महाभारत के जो किरदार थे वो स्वयं भगवान के अवतार थे। इससे हमें बहुत सी जानकारी मिली। और अब आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान का खाटू बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है खाटू श्याम की कहानी महाभारत से ही जुड़ी है, जिसमें खाटू श्याम को बर्बरिक कहा जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में भी बताएं। आइए जानते हैं महाभारत की एक और कहानी को, जो बर्बरिक से जुड़ी हुई है। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बारबरिक के बारे में आपने कहीं न कहीं सुना जरूर हो कि दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश यानी उत्कच नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच मिलाकर बनता है केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था, वहीं वह मायावी भी था। क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसीलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वे एक ही बार में अपनी पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देते थे, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर बारबरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बारबरिक के लिए 3 बाढ़ ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बारबरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और ये घोषणा की कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बारबरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बारबरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बारबरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शरीर मांग लिया। बारबरिक द्वारा अपने पिता में पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बारबरिक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बारबरिक को खाटू श्याम जी के नाम से भी पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। और इसी तरह बारबरिक की ये कहानी खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
प्रेरणा, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध था और ना जाने कितने सारे किरदार थे महाभारत के युद्ध में। लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस द्वापर युग के महाभारत के युद्ध में कोई बच पाया था कौरवों या पांडवों की तरफ से, या युद्ध में ही सबने अपनी अंतिम सांसें ली थी? क्या कहानी थी इसके पीछे की, उसके बारे में बताएं। चलिए इसी के साथ जानते हैं महाभारत से जुड़ी एक नई रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध के दौरान कौन कौन जीवित बचे और किस किस योद्धा की मृत्यु हुई? तो आइए जानते हैं। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु थे। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे, जिनके नाम धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। ये कुछ ऐसे नाम थे जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जीवित रहे और इतिहास में अपना नाम लिखवा गए। तो मुझे आशा है कि महाभारत के बारे में ये कुछ रोचक तथ्य आपको पता होंगे, और नहीं पता होंगे तो मेरे जरिए आप तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल प्रेरणा, और मुझे लगता है कि ये रोचक तथ्य हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमें हमारा इतिहास पढ़ना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो सत्य घटना पर आधारित है, और क्यों ना हम उन्हें जाने, आखिर वो हमारा इतिहास रहा है और अपने इतिहास को जानने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। आज आपकी मधुर वाणी में रेडियो नारद के द्वारा लोगों तक ये इतिहास पहुंचा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह हमारे को बहुत से रोचक तथ्यों के साथ हमारी पौराणिक कहानियों को सुनाती रहेंगी और मेरे श्रोताओं के साथ ऐसे ही जुड़ी रहेंगी। जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूँगी रेडियो नारद के जरिए आपके साथ प्रस्तुत रहकर श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की। बिल्कुल प्रेरणा, इसी के साथ प्रेरणा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। और दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं हमारी पौराणिक कहानियों के अगले सेगमेंट में कुछ अलग रोचक तथ्यों के साथ, कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित नई कहानियों को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।